हेलो बच्चों। आज हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह ही पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। अर्थात धनात्मक संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी को मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बन जाते हैं। यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तथा ऋण संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, विपरीतता के माध्यम से। राधा और हरि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। राधा दाईं तरफ दौड़ती है और हरि बाईं तरफ दौड़ता है। राधा 1, 2, 3, 4 कदम तक दौड़ कर जाती है और हरि भी 1, 2, 3, 4 कदम तक दौड़कर जाता है। दोनों ही 4 कदम दौड़कर जाते हैं। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे कि राधा और हरि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में 4 कदम दौड़ कर गए। इस राधा और हरि दोनों 4 कदम जाते हैं। राधा 4, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि राधा 4 कदम दाहिनी ओर चलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो राधा है वो 4 कदम दाहिनी ओर चलती है, तो उसका विस्थापन +4 यानी कि धन 4 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हरि 4 कदम बाईं ओर चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हरि का विस्थापन -4 यानी कि ऋण 4 है। इसको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब दाहिनी तरफ, पश्चिम बाईं तरफ, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण बना दिया गया है। और इसमें पूरब दाहिनी तरफ चल है तो इसमें धन संख्याएं और ऊपर धन संख्याएं यानी कि उत्तर की तरफ धन संख्याएं। इसी प्रकार से पश्चिम की दिशा में चलने पर ऋण संख्याएं और नीचे दक्षिण की तरफ जाने पर ऋण संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम कहने का मतलब है कि पूरब के विपरीत पश्चिम होगा और उत्तर के विपरीत दक्षिण होगा। मतलब दाएं के विपरीत बाएं होगा और ऊपर के विपरीत नीचे होगा। इसमें हम विपरीतता को भी समझ सकते हैं। जैसे 2, पूरब की ओर 2 का विपरीत होगा पश्चिम की ओर 2, जिसे हम ऋण 2 से प्रदर्शित करते हैं और पूरब की ओर 2 धन से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर की ओर और नीचे दक्षिण की ओर भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऊपर धन 4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ठीक इसका विपरीत होगा नीचे अर्थात दक्षिण की ओर -4 यानी कि ऋण 4 इसका विपरीत होगा। इसमें हम योगात्मक प्रतिलोम को भी समझ सकते हैं। यदि 2 पूर्णांकों a और b का योग 0 है तो a और b परस्पर योगात्मक प्रतिलोम होंगे। जैसे कोई 2 पूर्णांक है, एक धन 4 है
और दूसरा दृढ़चार है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो उसका उत्तर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, तभी वह योगात्मक प्रतिलोम होंगे एक दूसरे के।